हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल कुमार JK 8114 में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए एजुकेशन संबंधित वीडियो बनाता रहता हूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पढ़ाई में मदद मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। कोड है 4 नंबर प्रश्न है, 5 ऐसे पूर्णांक युग्म a, b, मतलब एगो a एगो b, यानी कि दो जगह पर लिखना है। दो अंक ऐसे अलग अलग लिखना है, ठीक है ना, ताकि a भागा b, यानी जो यहाँ पर लिखेंगे a और b अलग अलग अंक, उसमें पहला में दूसरा अंक से भाग देने पर, यानी a भागा b बराबर -3, यानी पहला वाला में दूसरे वाला जो अंक लिखेंगे उससे भाग देने पर -3 आना चाहिए। ठीक है, चलिए हो ऐसा एक युग्म 6, है। अब देखिए 6 में -2 से भाग देने पर आंसर जो है -3 आ जाएगा, यानी कि एक क्वेश्चन हो बनाकर दिखाया है, ठीक है ना, कि 6 और 2 जैसे लिखा हुआ है, इसमें भाग देने पर 6 में 2 से भाग देंगे -2 से, तो -3 प्राप्त होगा। ठीक है ना, एक बना के दिखाया है। हमको 5 और युग्म लिखना है, यानी कि जोड़ा लिखना है। 5 को जोड़ा ऐसे लिखना है जिसमें पहला वाला से दूसरे वाला से, पहले वाला में दूसरे वाला से भाग देने पर -3 आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम हल करते हैं। ठीक है, हम हल करेंगे। अगर कोई किसी चीज के पढ़िए, जैसे कि 6 में 2 का पारा पढ़ेंगे तो 3 बार में 6 आना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार से कोई यहाँ अंक रखिए जो कि दूसरा अंक लिखने पर उसके टेबल में 3 बार में कटना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर पहले दूसरा वाला लिखिए क्योंकि उससे डिवाइड करना है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर -2 लिखा है तो हम -3 लिख के देखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर 3 लिखते हैं, अगर -3 लिखते हैं तो 3 चौका कितना होगा, 3 चौका 12, यानी कि 3 3 9। ठीक है ना, तो हमको यहाँ पर हमेशा बराबर में क्या मंगाना है, -3 मंगाना है। तो 12 में अगर 3 से भाग देंगे तो 4 बार में कटेगा, ये नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर 9 में अगर 3 से भाग देंगे तो 3 3 कितना हो जाएगा, 9, यानी कि एक अगर प्लस में 9 लिख देंगे तो -3 से भाग देंगे तो कितना बार में, -3 बार में कट जाएगा। ठीक है, एक हो गया, मतलब एक जोड़ा हो गया। दूसरा लिखेंगे, फिर यहाँ देखेंगे 3 रख दिए, दूसरा रखेंगे। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर 5 रख दिए, 5 रख दे तो 5 में 3 से गुना कर लीजिए। जो यहाँ पर दूसरा अंक रखिएगा उसमें 3 से गुना कर लीजिएगा, 3 से गुना करके यहाँ लिख लीजिएगा। ठीक है, तो 5 में 3 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 15। देखिए एगो माइनस एगो प्लस रहेगा तब भी जाकर के डिवाइड करने पर आंसर माइनस में आएगा, इतना ध्यान में रखना है। ठीक है, तो -15 में अगर 5 से भाग करेंगे तो -3 आ जाएगा। ये हो गया दूसरा, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। हमको 5 ज्ञात करना है। ठीक है ना, अब चलिए अब अगला युग्म देखिए। अगर मान लेते हैं यहाँ पर 7 रख लेते हैं, तो 7 में 3 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 21 आएगा। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर अगला माइनस ही होगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर 3 में 7 से गुना करने पर -21 आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। ठीक है, तो माइनस है कितना हो जाएगा, 21। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप लगातार रखेंगे, आप कोई भी अंक रखिए, दूसरा वाला से पहला वाला भाग देने पर -3 ही आना चाहिए। ठीक है, तो 1 2 3 हमारा हो गया। अपने मन से फिर रखिए, चौथा नंबर रखिए। अगर मान लेते हैं कि -6 रखते हैं, -6 रखे तो -6 में 3 से मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा, 6 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 3
18, कितना आ जाएगा 18। अब देखिए यहाँ पर एगो माइनस है और यहाँ पर माइनस है, तो गुना करने पर प्लस का आएगा 18, यानी एगो प्लस में हो गया तो एगो माइनस में होगा, ठीक है ना। ये हो गया 4 नंबर, 1 2 3 4, 4 युग्म हो गया। अब 5वां नंबर हमको लिखना है, तो 5वां नंबर लिखिए। इसी प्रकार से दूसरा लिखिए। मान लेते हैं यहाँ पर हो जाएगा आपका 10, तो 10 में 3 से गुना करिए तो कितना आ जाएगा, 10 3 30, 30 हमारा हो जाएगा, लेकिन माइनस का होगा क्योंकि यहाँ पर प्लस का 10 में माइनस के 3 से गुना करेंगे तो माइनस का चिन्ह यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा 5 युग्म जो है, 5 युग्म पूर्णांक लिखा गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। देखिए इसको बना के भी दिखा देते हैं क्योंकि आप लोगों का डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। आपका डाउट क्लियर करने के लिए हम इसको बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पर 9 में अगर यहाँ डिवाइड करेंगे, माइनस का यहाँ 3 है, माइनस के 3, तो देखिए 3 से 9 में डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस के 3 आ जाएगा, ठीक है। एगो ये हो गया। दूसरा नंबर माइनस के 15, इसमें भाग करेंगे कितना से, 5 से, 5 3 15, माइनस के 3 ये भी आ जाएगा, दूसरा हो गया। अब यहाँ पर है माइनस का 21, अब इसको भाग करेंगे 7 से, तो 7 3 के 21, माइनस का 3 आएगा, ये भी हो गया। अब चलिए अब इसका करेंगे 18, 18 में हम भाग करेंगे माइनस के 6 से, तो 6 3 18, 3 बार में आएगा, ये भी आपका हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर सामने सामने यहाँ पर इसका है, इसका यहाँ पर बना दिए, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर बना देते हैं। माइनस का 30, इसको डिवाइड करेंगे यहाँ 10 से, तो 10 क्या कितना हो जाएगा, माइनस का 3, ठीक है। बन गया आपका टोटल, समझ में आ गया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। दोपहर 12 बजे, यानी 12 बजे दिन में तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था, ठीक है। दोपहर 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था तापमान। यदि यह आधी रात तक, यानी आधी रात मतलब 12 बजे फिर रात के बाद बोल रहा है, आधी रात 12 बजे रात के बाद होता है, तो आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है। अब देखिए जी 12 बजे दिन में ये 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था, ठीक है, और 12 बजे रात तक ये 2-2 डिग्री सेल्सियस के रफ्तार से घटेगा, यानी 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा, 1 घंटा में 2 डिग्री घटेगा, फिर 1 घंटा में 2 डिग्री घटेगा, ठीक है। यानी कि 12 बजे रात तक ये 2-2 डिग्री सेल्सियस कम होता जाएगा, कम होता है। तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री नीचे होगा। 8 डिग्री नीचे का मतलब हो गया -8 डिग्री सेल्सियस। आधी रात को तापमान क्या होगा, यानी आधी रात को तापमान क्या होगा, यानी 12 बजे रात जब हो जाएगा तो उस समय तापमान कितना डिग्री होगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको हल करके दिखाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 12 बजे दोपहर में, दोपहर 12 बजे की बात है, दोपहर 12 बजे तापमान कितना डिग्री रहता है जी, 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। दोपहर 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है कि 0 से 8 डिग्री नीचे होगा। किस समय, यानी कि हमको समय पता नहीं है, तो किस समय 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा, ठीक है। तो 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे, यानी 0 से 8 डिग्री नीचे का बराबर कितना हो जाएगा, -8 डिग्री सेल्सियस
यानी शून्य से नीचे होगा, अगर शून्य से अगर 8 डिग्री नीचे होगा तो शून्य से नीचे जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, शून्य से ऊपर जाएंगे तो प्लस में है, अगर नीचे जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए, अब समय का हमको पता नहीं है, ठीक है ना, तो समय निकालेंगे किस समय है, ठीक है ना, तो समय बराबर वाट, समय हमको निकालना है। अब यहाँ पर देखेंगे कि 12 बजे दोपहर में 10 डिग्री सेल्सियस था, कितना डिग्री, 10 डिग्री सेल्सियस। तो 10 माइनस 10 डिग्री सेल्सियस 12 बजे दोपहर में 10 डिग्री सेल्सियस था, और 12 बजे दोपहर जो है, दोपहर से 2-2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा के दर से कम हो रहा है। तो 10 डिग्री सेल्सियस में से 2 घंटा घटाएंगे, यानी कि 2t बराबर माइनस में 8 डिग्री सेल्सियस। नीचे का मतलब क्या हो गया, नीचे का मतलब माइनस में 8 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ हम निकालेंगे माइनस का 2t, समय निकालेंगे t का मान निकालेंगे, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 8, और यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो प्लस इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 10, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2t बराबर माइनस का कितना हो जाएगा, 18, दोनों साइड प्लस हो जाएगा, तो t बराबर कितना हो जाएगा, ये 18, और ये डिवाइड में चला जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा हमारा, t बराबर कितना हो जाएगा, t बराबर 2 से 18 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 9, यानी समय 9, यानी समय 9 के मतलब हुआ है कि रात 9 बजे 8 डिग्री सेल्सियस माइनस होगा, ठीक है ना। रात 9 बजे 8 डिग्री माइनस में होगा, तो 9 बजे हो जाएगा, तो फिर 11 बजे कितना हो जाएगा जी, 11 बजे कितना हो जाएगा, तो माइनस 8 डिग्री या प्लस 2 डिग्री कितना हो जाएगा जी, माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस, कितना बजे होगा, 10 बजे, फिर 11 बजे माइनस का 8 डिग्री, और क्या करेंगे, प्लस 2 डिग्री, 10 डिग्री या प्लस 2 डिग्री कितना हो जाएगा, माइनस का 12 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। फिर यहाँ हो जाएगा 12 बजे रात को, 12 बजे रात को, तो क्या करेंगे, माइनस का 12 डिग्री सेल्सियस, और फिर क्या करेंगे, 2 डिग्री घट रहा है ना, तो घट रहा है तो प्लस कर देंगे 2 डिग्री, माइनस का 2 डिग्री, और कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 14 डिग्री सेल्सियस, माइनस का 12 माइनस का 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 14 डिग्री सेल्सियस 12 बजे रात का होगा।